कुछ का चांदी भी बेकार है, कुछ का हीरा भी बेकार है, कुछ का सोना भी बेकार है। और जिसको तशखीस आती है वो अजवैन से भी काम ले सकता है, वो हर्ड से भी ले सकता है, वो सना मक्की से भी ले सकता है। तो मैं हमेशा जब भी जाता हूँ तो हर वर्कशॉप में यही बात करता हूँ कि दोस्तों जो भी फ़ोन करता है शुगर का नुस्खा बता दे, कैंसर का नुस्खा बता दे। तो अगर कोई तबीब होगा तो उसको ये बात जेब नहीं देती। अगर कोई मरीज़ है तो वो अपनी जान के साथ ना खेले, ना अताई बने। और सेहत जान बड़ी कीमती चीज़ है। किसी सीनियर मौलवी के पास जो आपके करीब हो उससे रब्ता करके अपना इलाज करवाएं, ना कि आप इधर उधर से टोटके सुन के तो अपनी सेहत को बर्बाद करें। तो ये नीम का नमक है, नीम का ये नमक बनाने का मारूफ तरीका सब तबीब जानते हैं। जो भी तबीब है उसको नमकियात का बखूबी इल्म है कि नीम के पत्ते, नीम के फूल, नीम की टहनियाँ, नीम का छिलका, नीम की जड़ें, इनको जला के राख बना के उसका मारूफ तरीका है। इसके अंदर नीम का नमक हासिल किया हमने, ठीक है। तो ये नीम का नमक आपने लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम नीम का नमक लेना है। इसके अंदर आपने 10 ग्राम रसपूर रखना है। चीनी का कप ले लें या चीनी की गुठियाली ले लें। तो रेत जंतर आपने इसको 12 घंटे पकाना है। कितने घंटे पकाना है? रसपूर दिखाओ। ये देखिए जी, ये रसपूर है। तो इसको आपने नीम के नमक के अंदर 12 घंटे पकाना है। तो 12 घंटे के बाद इसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा। ये देखिए अभी ये वाइट है। तो इसको अच्छी तरह फिर पीस कर मिसले को बाहर कर लें और ज़रूरत के मुताबिक, उम्र के मुताबिक 1 चावल से 2 चावल तक ये कैंसर के ऊपर हम इस्तेमाल करवाते हैं, चेस्ट कैंसर के ऊपर और बड़ी आंत का कैंसर। तो इस चीज़ को आपने नहीं भूलना कि ये लीवर कैंसर के लिए नहीं है, ठीक है। लीवर कैंसर के लिए नहीं है। लीवर कैंसर वाले बंदे के पहले ही जिगर के एंजाइम बड़े होते हैं। तो जब तक उनको नॉर्मल ना किया जाए आप उनको कोई सेमियात इस्तेमाल ना कराएं, वरना वो बंदा मज़ीद उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो फ़ायदे की तरफ नहीं जाएगा, उल्टा नुकसान की तरफ जाएगा। तो ये मेरा पहला फार्मूला था जो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी तबीब, नीम पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है। कहीं से भी बैठकर रोटी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। नीम के पत्ते तोड़ें, टहनियाँ तोड़ें और उसका छिलका लें, उसकी जड़ लें, उसकी राख लें, उसका नमक हासिल करें। नमक हासिल करने के बाद इसको चूल्हे की आग के ऊपर 12 घंटे पका लें। तो ये आपका रसपूर बेहतरीन तैयार हो जाता है। जो बड़े लंबे चौड़े तरीके, बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस के साथ रसपूर बताए जाते हैं, उनसे ये आला काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंसर वाले मरीज को खिंचाव होता है, दर्द होती है, बेचैनी होती है, 2 घंटे के अंदर उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनको हम उधर अपने क्लिनिक पे अपने पास बिठा के पास से दूध मंगा के उसको खुराक खिलाते हैं। 2 घंटे में वो उसकी बेचैनी और उसका खिंचाव और उसकी दर्द बतदरीज कम हो रही होती है। दूसरा फार्मूला मेरा है, ये भी इंतहाई आसान, ये हमने तैयार करना है सिलेंडर के ऊपर, आधे घंटे में तैयार हो जाता है। क्योंकि आजकल ओपलों का मसला, गिलहमत का मसला और सबसे बड़ा जो है कीमती वक्त, क्योंकि डॉक्टर हजरात तो सिर्फ और सिर्फ नुस्खा लिखते हैं, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनियां। हमारे तबीब के मसाइल ये हैं, ये अद्वियात की तैयारी भी खुद करता है और इसके साथ साथ उसने तशखीस भी करनी है, बाकी मामला भी देखने हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है आसान थे। तो आपने क्या करना है, गोदंती लेनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम गोदंती लेनी है, आम कच्ची, उसको पीस लें। तो उसके दरमियान में 1 तोला वर्किया रखें और कढ़ाई के अंदर इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। तो जब गोदंती फूल जाएगी, अंदर से वर्किया जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप वर्किया और गोदंती दोनों को मिला के भी पी सकते हैं। तो ये टाइफाइड बुखार के लिए बहुत आला काम करती है। इसके साथ साथ ये अगर खाली वर्किया इसको पीस लिया जाए तो जिन मरीज़ों का बीपी लो हो और साथ में फालिज हो, ऐसे मरीज़ों को आप शहद के साथ दें तो इंशाल्लाह इसका बहुत उम्दा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जब भी आपने किसी मरीज़ को दवाई देनी है तो उसकी बाकी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखना है, उसकी दिल की कैफियत, उसके लीवर के इंजाइम, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दवाई देनी है। ये नहीं है कि आपने एक दवाई बना ली है, जो भी मरीज़ आ गया आपने उसको उठा के दे देनी है। ये तबीब की शान ही नहीं है, ठीक है। तबीब कहते उसी को है कि जो आने वाले मरीज़ की हर तरह की सिम्टम को देखते हुए उसका इलाज करता है। और इसके बाद मेरे मोहतरम प्यारे बुजुर्ग कासमी साहब की खुसूसी फरमाइश पर
डायमंड का फार्मूला जो मैं हर वर्कशॉप में देता हूँ, ये मेरा आखिरी फार्मूला है। और ये ऐसा डायमंड का फार्मूला देके जा रहा हूँ बगैर केमिकल के, बगैर लंबे चौड़े नुस्खों के। ये आम मिलने वाली पूरे पाकिस्तान में जड़ी बूटी है और जिसको हर तबीब पहचानता भी है और हर इलाके से मिल भी जाती है, जिसको लैदा बूटी भी कहते हैं, बांदरी बूटी भी कहते हैं, मोहब्बत बूटी भी कहते हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े कांटेदार लगे होते हैं। पास से गुजरो तो कपड़ों के साथ चिपट जाती है। उसका पानी निकालें, उसके अंदर आपने डायमंड को 40 बजाओ देने हैं, डायमंड आपका पीसक हो जाएगा। उसके बाद आप अर्के गुलाब लगा के उसको 5-4 किलो की आग दें, 5-7 आगे देंगे तो आपका 1 ग्राम डायमंड जो है वो इतना फूल जाएगा कि 100 ग्राम लगेगा। ठीक है, हमेशा दोस्तों की ये ख्वाहिश रहती है कि डायमंड ऐसा हो जो फूल कर कुछता हो। तो दोस्तों इसके लिए मैंने कोई लंबे चौड़े आपको अमल नहीं बताए कि वो केमिकल और उसके बाद वो बूटी कश्मीर या वो इंडिया या वो बुजुर्ग नहीं है जो बता सके वो कौन सी बूटी थी। तो मुझे जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं वो बार बार तनबीह कर रहे हैं क्योंकि एक रोज़ा वर्कशॉप है और इसके साथ दीगर मुकर्रीन भी बाकी हैं। तो इजाज़त चाहूँगा, वस्सलाम। जी आप नंबर नोट संभालें, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा व्हाट्सएप के ऊपर रहनुमाई ले सकते हैं 0300 4930 367। ठीक है, तो इसको लेदा बूटी भी कहते हैं, बांदरी बूटी भी कहते हैं और मोहब्बत बूटी भी कहते हैं। ये बड़े बड़े इसके पौधे होते हैं और उसके साथ ये कपास के अंदर जो निकलता है ना बनोला, इस साइज का फल होता है और उसके ऊपर कांटे होते हैं। उसके पास से गुजरो तो वो कांटे जिस्म को अलग जाते हैं। ये आम खेतों में पाई जाने वाली झाड़ीनुमा बूटी है और बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके बड़े बड़े पौधे होते हैं और इसको आप कोई भी तबीब होगा जो शायद